नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज के इस वीडियो में ME 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था और कुछ हमने स्टैंडर्ड फार्मूले देखे थे और उसके बेस्ड पर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम की अलग अलग लोड कंडीशंस के लिए इसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं। जैसे ये कैंटिलीवर बीम यहाँ पर दिखाया गया है, इस पर अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो हम इसका जो किसी बिंदु पर उसका डिफ्लेक्शन इस फॉर्मूले से देंगे। ये यहाँ पर जो x है, यहाँ इसके लेफ़्ट साइड से दूरी है और p जो है इस पर लगने वाला फोर्स है, e मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और l जो है इसकी लेंथ है। इसी तरह से इसका जो डिफ्लेक्शन होगा फ्री एंड पर स्लोप जो होगा वो हम इस फॉर्मूले से देंगे और जो अधिकतम डिफ्लेक्शन है उसके लिए हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। और अगर पॉइंट लोड अगर कैंटिलीवर के बीच में लगा हुआ है तो हम डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला काम में लेंगे, जहाँ पर x की दो कंडीशन हो सकती है कि x a से कम है तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, x a से बड़ा है तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे। और स्लोप हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं और उसका जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन के लिए हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए ये फॉर्मूला काम में लेंगे। इसी तरह से अगर UDL है लगा हुआ उस पर तो हम उस UDL के लिए हम डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला और स्लोप के लिए ये फार्मूला हम काम में ले सकते हैं। अगर अपना जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है तो उसके लिए हम डिफ्लेक्शन है वो इस फार्मूले से देंगे, जहाँ पर x जो है वो लेफ़्ट साइड पर स्थित दूरी है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो हम इस फार्मूले से देंगे और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसके मिड पॉइंट पे होगा और दोनों एंड्स पर जो है इसका जो स्लोप है वो इस फार्मूले से देंगे। अगर ये पॉइंट लोड मिड पे ना हो के इस पर किसी पॉइंट पर काम कर रहा है जो एक किनारे से इसकी दूरी A और दूसरे किनारे से B है, तो उसके लिए हम ये दो फार्मूले डिफ्लेक्शन के लिए, ये फार्मूले मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए और ये फार्मूले हम स्लोप के लिए काम में लेंगे। और अगर इस पर अगर UDL एक्ट कर रहा है तो इस UDL के केस में डिफ्लेक्शन के लिए हम ये फार्मूला काम में लेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए ये फार्मूला और स्लोप के लिए ये फार्मूला हम काम में लेंगे। तो अगर जो है अपनी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में अगर सिंपली ऐसी कंडीशन दे रखी है तो हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बीम पर लोड का कॉम्बिनेशंस दे रखा हो, यानी कि बीम पर UDL भी दे रखा हो और उसका पॉइंट लोड भी दे रखा हो, तो उसके केस में हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल काम में लेकर उसके किसी बिंदु पर डिफ्लेक्शन या स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा हमें पता है कि हर एक लोड के लिए जो है वो डिफ्लेक्शन करने की कोशिश करेगा। अगर पॉइंट लोड है तो उसके कारण भी डिफ्लेक्शन होगा और साथ में UDL भी है तो उसके कारण भी डिफ्लेक्शन होगा। तो किसी बिंदु पर हम रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम उसके पॉइंट लोड के कारण जितना डिफ्लेक्शन होगा और UDL के कारण जितना डिफ्लेक्शन होगा उन दोनों को सम करके हम उसका डिफ्लेक्शन या स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पर किसी बीम पर एक से ज़्यादा पॉइंट लोड है या पॉइंट लोड के साथ में कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट लोड लग रहे हैं या UDL के साथ में पॉइंट लोड लग रहा है या 2-3 पॉइंट लोड के साथ में UDL है, तो इसके केस में हम हर एक लोड के कारण किसी पॉइंट पर जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है
वो डिफ्लेक्शन हम, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, उन फॉर्मूलों की सहायता से फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद में इन सभी डिफ्लेक्शन को सम कर देंगे तो हमारा जो है टोटल डिफ्लेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हम एक ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सपोज हमें ये प्रॉब्लम दे रखी है, ये एक प्रॉब्लम है। इसमें अब हमें इस एंड सी पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट लोड दे रखा है ओमेगा इंटू एल और साथ में एक यूडीएल भी दे रखा है जो कि ए से बी तक लगा हुआ है और उसकी वैल्यू है वो ओमेगा है। इस पर हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम दो कंडीशंस लेंगे। पहली कंडीशन हम लेते हैं कि लोडिंग जो है सिर्फ पॉइंट लोड के कारण लोडिंग हो रही है और दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं कि सिर्फ यूडीएल की लोडिंग है। अभी अपने पास दो कंडीशंस आ गई। एक कंडीशन ये, इसके कारण जो बीम है वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा जैसा इस फिगर में दिखाया गया और इसके कारण जो बीम है वो इससे होगा और ओवरऑल डिफ्लेक्शन है वो ये होगा। अब हम इस लोडिंग 1 के कारण इस पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शन है वो हम फॉर्मूले की सहायता से फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से सिर्फ यूडीएल के कारण इस पॉइंट सी पर सिर्फ यूडीएल के कारण इस पॉइंट सी पर जितना डिफ्लेक्शन होगा वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसका डिफ्लेक्शन प्लस इसका डिफ्लेक्शन, इन दोनों डिफ्लेक्शन को, दिस एंड दिस दोनों डिफ्लेक्शन को सम करेंगे तो अपने टोटल ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो लोडिंग 1 के कारण जो डिफ्लेक्शन है वो है डेल C1 और लोडिंग 2 के कारण जो डिफ्लेक्शन है वो डेल C2। इन दोनों के हमें स्टैंडर्ड फार्मूले पता है, दोनों को फार्मूले रख देंगे। दोनों के कारण डिफ्लेक्शन जो है नीचे की साइड होगा तो दोनों की वैल्यू हम माइनस लेंगे। इन दोनों की वैल्यू को जब हम सम करेंगे तो फाइनली ये जो है टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमें एक ये डायग्राम दिखाया गया है। ये एक हमारी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर दो पॉइंट लोड लग रहे हैं P और इस एक पॉइंट B पर है जो कि A से L/4 दूरी पर है, दूसरा C पर है जो कि A से L/2 डिस्टेंस पर है। इन दोनों लोड के कारण हमें पॉइंट C पर यानी कि इस पॉइंट पर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है ड्यू टू बोथ लोड। तो इसके केस में हम दो लोडिंग मानेंगे। पहले हम ये कंडीशन लेते हैं कि अपना जो लोड है इस पर सिर्फ ये वाला P लोड लग रहा है C पर और दूसरी कंडीशन ये लेंगे कि जो लोड B पर जो लोड लग रहा है वही है। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं लोडिंग 1 और लोडिंग 2। जैसा हमने पिछले फार्मूले में देखा, हमें पता है कि इस लोडिंग 1 के कारण जो C पर जो डिफ्लेक्शन होगा उसकी वैल्यू हम इस फार्मूले से देंगे और लोडिंग 2 के कारण जो C पर जो डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर x की वैल्यू हम जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें x = L/2 रखेंगे तो हमें C पर जो है वो लोडिंग आ जाएगी और उसका फार्मूला होगा वो ये होगा। इन दोनों फार्मूले को जब हम सम करेंगे तो हमारा जो टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C है वो यहाँ से आ जाएगा। टोटल डिफ्लेक्शन C होगा वो yc = yc1 + yc2 होगा, जहाँ yc1 जो है डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोडिंग 1 है, yc2 है जो डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोडिंग 2 है। इन दोनों की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे तो फाइनली हमें ये जो है ये फार्मूला मिल जाएगा और ये जो है ये टोटल डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन का यूज़ करते हुए किसी अगर बीम पर एक से ज़्यादा लोड लग रहे हो तो
हम इंडिविजुअली लोड के कारण जितना डिफ्लेक्शन होगा उसको लेके हम टोटल उसका अलजेब्रिक सम करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। थैंक यू।